अभी बहुत न्यूज़ में आ रहा है कि जैसे चैट जीपीटी आ गया है और क्या मेरा रोल रहेगा, तो आई थिंक आप वर्क लाइफ के बारे में क्या सोचते हैं? लोग कहते हैं वर्क लाइफ बैलेंस। आपने भी मैम देखो 13 साल निकाले हैं और ऐसा मैं ज़रूर मानता हूँ, आप ये नहीं कहोगे कि अजय मैंने सुबह 9 बजे लॉगिन किया और 5 बजे मैंने लॉग आउट कर दिया। तो ये 13 साल में आई थिंक अब हम काम तो इंसानों के साथ ही करते हैं, हाँ। राइट? सो ऐसे कोई चैलेंजेस आए आपको जब थोड़ा-सा आपको लग रहा था कि ये ऑफ़िस पॉलिटिक्स है, चीज़ें थोड़ी अगेंस्ट जा रही हैं, तो उन चीज़ों को कैसे हैंडल करते थे आप? क्योंकि अभी आपको फर्स्ट ईयर दिख रहा है, सेकंड ईयर दिख रहा है, सम टाइम वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। हाँ। सम टाइम माइक्रो मैनेजमेंट है ना? आपके आउट ऑफ ऑफिस आवर्स के बाद आपको कॉल करते हैं, तंग करते हैं, तो वो कैसे आप हैंडल करते थे मैम? आप एक अच्छे मैनेजर हो या बैड मैनेजर हो? व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन बिकॉज़ सम टाइम मेरे को ऐसे कमेंट्स आते हैं यूट्यूब पे कि भैया मुझे मेरा मैनेजर बहुत परेशान करता है, हाँ। मेरे सर पे बैठे रहते हैं। आप इसके पीछे की थोड़ी थ्योरी बताओ। जैसे अभी 3 साल वाला आपको देख रहा है, 4 साल वाला देख रहा है, राइट? किसी का पैकेज 4 लाख है, 5 लाख है, 6 लाख है। कैसे आप क्या एडवाइस करोगे कि यार सैलरी के बारे में तुम कैसे सोचो, कब एक राइट टाइम होना चाहिए स्विच का, कैसे अपने पैकेज को बढ़ा सकते? तो अगर आप एक आईटी प्रोफेशनल हैं या बनने वाले हैं या कॉलेज से निकल रहे हैं, आपके माइंड में हमेशा एक डाउट रहता है कि जैसे जैसे मेरा एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, क्या मेरी जॉब में रिस्क है? क्या आने वाले टाइम में कंपनी मुझे बाय बाय बोल सकती है? सो आज का टॉपिक गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमने बहुत बात करी है सेशन के अंदर। जो आज मेरे साथ गेस्ट हैं, इनका एक्सपीरियंस 13 साल का हो गया आईटी में, और ऑफिस पॉलिटिक्स से लेके वर्क लाइफ बैलेंस से लेके वो सब पॉइंट्स कवर करें हैं जो आप चाहते हो। सो कैसे वर्क लाइफ बैलेंस करें, ऑफिस पॉलिटिक्स से कैसे बचें, सैलरी नेगोशिएशन के ऊपर बात करें क्योंकि ये अभी 5th कंपनी में है और इनका पैकेज बहुत अच्छा है। जिस रोल पे है 13 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, इन्होंने अपना पूरा 13 साल का एक्सपीरियंस इस वीडियो में बता दिया है। सो अगर आप एक आईटी प्रोफेशनल हैं और आपके मन में एक डर सताता है कि यार जैसे जैसे मेरा एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, क्या मैं आगे 15 साल 20 साल और सर्वाइव कर पाऊंगा आईटी कंपनीज के अंदर, वो सारे डाउट क्लियर होंगे। तो मैं ये पॉडकास्ट बहुत मोटिवेट करेगा और एक डायरेक्शन देगा। तो इस पॉडकास्ट को पूरा देखना। मैंने खुद एज अ पर्सन बहुत कुछ सीखा इनसे और इनका 13 साल का एक्सपीरियंस बहुत लाजवाब था। और जर्नी स्टार्ट हुई सॉफ्टवेयर इंजीनियर से, फिर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, और आगे अभी आप जानिए क्या कर रहे हैं ये। सो वर्क लाइफ बैलेंस को लेके बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स को लेके रहते हैं, माइक्रो मैनेजमेंट, आपका मैनेजर आपको तंग करता है, कैसे वो सिचुएशन हैंडल करें एज अ फ्रेशर और एज अ एक्सपीरियंस भी। वो सब बातें आपको जानने को मिलेंगी इस पॉडकास्ट में। पूरा सेशन पैक्ड है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, सो इस पॉडकास्ट को देखना पूरा, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट में बताना कि आपको कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, उसका टाइम स्टैम्प जरूर देना। ठीक है, तो लाइक करना, लाइक एम इज 10,000 कर देना ऐसी और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए। चलिए बात करते हैं रुबाब से, जानते हैं इनका पूरा एक्सपीरियंस और इन सब पॉइंट्स को कवर करते हैं। सो हाय रुबाब, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज बहुत कुछ जानेंगे आपसे, आपकी 13 साल की जर्नी आईटी में। आजकल के जो बच्चे हैं वो कहते हैं कि 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, कैसे आईटी में सर्वाइव करें। आपने 13 साल निकाल दिए मैम। आपसे जानेंगे पूरी आपकी जर्नी, अपने बारे में बताइए, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं एंड कैसे चीज़ें स्टार्ट हुई। ये वीडियो थोड़ा सा अलग होगा गाइज, यहाँ पे आपको समझ आएगा एक 13 साल एक्सपीरियंस का क्या माइंडसेट रहता है, कैसे इन्होंने भी स्टार्ट किया अपना एक्सपीरियंस 1 2 3 4 5 13 ईयर्स। तो ये सबके लिए एक इंस्पिरेशन है। आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत चीज़ें बात करने वाले हैं सेशन के अंदर। सैलरी नेगोशिएशन इनका, अभी इनकी 5th कंपनी जहाँ ये काम कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा बन जाता हूँ स्टूडेंट। ओवर टू यू रुबाब, आप स्टार्ट कीजिए, बताइए अपने बारे में प्लीज। श्योर, या थैंक यू सो मच सबसे पहले इनवाइट करने के लिए और ऐसे बात करने के लिए। सो एज यू सेड कि मुझे अभी 13 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है इन टोटल। सो मेरी ग्रेजुएशन, आई एम एक्चुअली कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, पंजाब से है, नाम सुना ही होगा आपने शायद। नॉर्थ के लोगों ने ज़्यादातर सुना होता है। तो वहाँ से मेरी ग्रेजुएशन है, 2011 पास आउट हुआ है। उसके बाद मेरी प्लेसमेंट हुई थी कंपनी हेडस्ट्रॉन्ग नोएडा में। सो आई स्टार्टेड वर्किंग देयर। और काफ़ी लोगों को पता है कि जब हम टियर 1 या टियर 2 कॉलेज से बिलोंग नहीं करते तो हमें अपने चॉइस का करियर नहीं मिलता है। वो बोलते हैं कि आपको इसी डिपार्टमेंट में जाना है। सो मेरे साथ भी वैसा ही हुआ था। मुझे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में जाने को बोल दिया था। मैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में इनिशियली नहीं जाना चाहती थी क्योंकि जो कॉलेज में 6 मंथ्स और 2 मंथ्स वाले प्रोजेक्ट होते हैं उसमें मैंने डेवलपमेंट सीखा था। उस टाइम पे ASP.NET होती थी। मैंने उस टाइम पे ASP.NET पे कुछ प्रोजेक्ट्स किए थे, तो मैं डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड थी।
बट बहुत ज़्यादा मतलब एचआर के साथ नेगोशिएशन वगैरह करने के बाद कुछ रिजल्ट नहीं निकला। उन्होंने सिंपली बोल दिया कि यू आर गोइंग टू गेट इनटू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सो फिर मैंने भी हार मान ली, ज़्यादा कुछ फ्रेशर के टाइम पे हम लोग ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। सो दैट्स हाउ आई गॉट इनटू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। बट या फाइन, आई गॉट इनटू इट। तो मैंने भी सीखा कि कॉर्पोरेट कल्चर कैसे होता है, लाइक एक पूरा प्रोडक्ट कैसे बिल्ड करते हैं, टीम वर्किंग कैसा होता है, क्योंकि उस टाइम पे लाइक काफ़ी एक्सपीरियंस लोगों के साथ मैं काम कर रही थी। सो उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, मैनुअल टेस्टिंग क्या है, ऑटोमेशन टेस्टिंग क्या है। सो ऑल ऑफ दैट आई डिड। 2014 तक मैंने वो किया। उसके बीच में मैंने एक कंपनी शिफ्ट की, एज अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ही मैंने शिफ्ट किया। देन आई मूव टू चेन्नई। सो वो मैंने कंपनी शिफ्ट किया एज अ सॉफ्टवेयर टेस्टर। तो वो मेरे लिए ट्रांजिशन सर्विस बेस से प्रोडक्ट बेस का ट्रांजिशन था। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में मैं पहली बार काम कर रही थी और उसमें मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया कि क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आई वाज वर्किंग विद प्रोडक्ट ओनर्स, प्रोडक्ट मैनेजर्स, स्क्रम मास्टर्स और एजाइल एंड डेवलपमेंट टीम्स, स्क्वाड और वो सब जो अभी कूल चीज़ें हैं ना, वो सब दैट वाज वेरी न्यू टू मी एट दैट टाइम इन 2014। सो व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग एज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, तो कुछ मंथ्स के बाद आई वाज वेरी फैसिनेटेड विद प्रोडक्ट मैनेजमेंट। मैं अभी सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर हूँ, बट एट दैट टाइम आई वॉज वेरी फैसिनेटेड बाय इट, क्योंकि मुझे लगता था कि यार ये बहुत ही कूल चीज़ है कि मतलब आप सोच रहे हो कि क्या फीचर बनाया जाए, आप डायरेक्टली यूज़र से बात कर रहे हो, आपको उनका पर्सपेक्टिव पता चल रहा है और उस हिसाब से आप वो जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, वो पार्ट मुझे प्रोडक्ट मैनेजमेंट का बहुत ही फैसिनेट किया था। सो फिर मैंने अपनी उस टाइम की प्रोडक्ट ओनर से बात की कि मुझे भी ये सीखना है। सो साथ साथ मैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कर रही थी, बट मैं वॉलंटरली उसका थोड़ा बहुत काम लेके कर रही थी बिकॉज आई वांटेड टू लर्न इट दैट टाइम। सो आई डिड दैट। थोड़ा सा ओवर आवर्स भी मैंने किए थे। आई विल नॉट से कि ईजिली ट्रांजिशन हो जाता है, ऐसा नहीं होता है कि आप सिंपली बोल दो कि मुझे बना दो और कल आपको बना दिया। सो आई ऑल्सो हैड टू प्रूव माई सेल्फ। सो मैंने साथ साथ लर्न किया। मैं टेस्टिंग की नीड्स भी पूरी कर रही थी और न्यू सीख रही थी। फिर उसके बाद लक बोलो या टाइमिंग बोलो, जो मेरी प्रोडक्ट ओनर थी उसको किसी और टीम में जाने के लिए बोल दिया। सो आई वॉज ऑलरेडी रेडी टू टेक हर प्लेस। सो शी आस्क्ड मी एंड आई अग्रीड। तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि ठीक है, आई ऑलरेडी नो व्हाट नीड्स मी। सो दैट्स हाउ माई जर्नी इनटू प्रोडक्ट मैनेजमेंट स्टार्टेड। सो मुझे एक बात बताइए रुबाब, जैसे आपने कहा, आई थिंक ये आपके साथ नहीं, ये मैंने देखा है इवन सर्विस बेस्ड कंपनीज के अंदर, जैसे ट्रेनिंग आपको मिलती है डेवलपमेंट में, हाँ, बाद में आपको सपोर्ट में डाल देंगे, टेस्टिंग में डाल देंगे, एंड आपके साथ भी वही हुआ देखो। बट कई लोगों के, अभी जैसे स्टूडेंट्स देख रहे हैं आपको, फर्स्ट ईयर देख रहे हैं, सेकंड ईयर देख रहे हैं, इवन जो कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं 1 साल, जिनको 2 साल हुआ है, 3 साल हुआ है, हाँ, तो यहाँ एक चीज़ समझ आ रही है कि शुरुआत कहाँ से हुई थी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर से, फिर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, और फिर कहीं और ही रास्ता निकल गया। हाँ। तो अपने 13 साल आप कैसे देखते हो, कैसे मतलब अपने आप को आप मोटिवेट करते थे, कैसे ये 13 साल निकल गए? एंड स्टिल अभी मेरे को लगता है नहीं आपको 13 साल, आपको देख के लगता है कि आपको 13 साल का एक्सपीरियंस है। हाँ, मतलब मेरे लिए मोटिवेटिंग फैक्टर, आई थिंक जो लोग ये देख रहे हैं, स्पेशली जो अर्ली स्टेजेस है करियर के, आई थिंक कीप लुकिंग फॉर व्हाट इंटरेस्ट्स यू। सो ऐसा नहीं है कि मेरे को नहीं मिला, मेरे को वो जो करना था एंड आई एम डिसहार्टेंड, और मैं ठीक है 9 to 5 जॉब करूंगा और घर चला जाऊंगा एंड आई एम डिसअपॉइंटेड। सो आई थिंक दैट विल नॉट वर्क, दैट विल नॉट टेक यू एनीवेयर। सो even if you're not getting what you need, I think you need to stay focused on कि नहीं ठीक है, नहीं काम किया, I think there is much better। और IT में, कॉर्पोरेट में ये एक अच्छी बात है, अपार्ट फ्रॉम ऑल दी अदर नॉन अच्छी बातें, कि काफ़ी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, आपको अपने आप को एक्सप्लोर करने का बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि आप इतने लोगों के साथ काम करते हो। लाइक आई रिमेंबर इन 2019 आई वॉज वर्किंग क्लोजली विद मार्केटिंग टीम। तो मुझे बहुत फैसिनेट करता है यार, इनका भी काम अच्छा है यार। तो मतलब आप इतने लोगों के साथ काम करते हो तो आपको पता चलेगा कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। सो डोंट गेट डिसहार्टेंड बिकॉज यू डिड नॉट गेट व्हाट यू वांट, या यू डिडंट गेट द प्रमोशन व्हिच यू वांटेड। तो कीप गोइंग एवरी डे एंड वन डे यू विल फाइंड वेयर यू आर मोर फैसिनेटेड टुवर्ड्स एंड देन वर्क टुवर्ड्स इट। ऐसा नहीं कि सोच लिया कि मेरे को बनना है, जैसे मैंने अपना एग्जाम्पल दिया कि यस मुझे बनना था बट मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। सो आई डिड एक्स्ट्रा आवर्स दैट टाइम की ठीक है मैं अपना कर रही हूँ क्योंकि मेरी जॉब है, आई नीड टू फुलफिल माई सॉफ्टवेयर टेस्टर ड्यूटीज। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं हर रोज 2 घंटे लगाती थी ये पढ़ने के लिए कि वो एक्चुअल में क्या कर रही है, उसका काम कर लेती थी थोड़ा बहुत या वट एवर। सो आई थिंक यू नीड टू मेक एन एफर्ट ऑन योर एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल्सो थिंकिंग कि फ्यूचर क्या है, बिकॉज IT में बहुत फ्यूचर है। आई नो अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज जिसमें
फ्यूचर रिलेटिवली कम है, बट आईटी आई थिंक इट्स क्वाइट अ गुड इंडस्ट्री टू बी इन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मैं एक बात और जानना चाहता हूँ आपसे। जैसे इतना टाइम आप ऑलरेडी अभी और आगे भी आप बहुत कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग करेंगे, तो ये 13 साल में आई थिंक अब हम काम तो इंसानों के साथ ही करते हैं, हाँ। राइट? सो ऐसे कोई चैलेंजेस आए आपको जब थोड़ा सा आपको लग रहा था कि ये ऑफिस पॉलिटिक्स है, चीज़ें थोड़ी अगेंस्ट जा रही हैं, तो उन चीज़ों को कैसे हैंडल करते थे आप? क्योंकि अभी आपको फर्स्ट ईयर देख रहे हैं, सेकंड ईयर देख रहे हैं, सम टाइम वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हाँ। सम टाइम माइक्रो मैनेजमेंट है ना? आपके आउट ऑफ ऑफिस आवर्स के बाद आपको कॉल करते हैं, तंग करते हैं, तो वो कैसे आप हैंडल करते थे मैम? आई थिंक हाँ, आई मीन रिसेंटली अगर आज की बात करो, आज भी हो रहा है, ऑफिस पॉलिटिक्स होगी। आई डोंट थिंक एनी ऑफिस इन आईटी डजंट हैव पॉलिटिक्स, क्योंकि हर कोई ऐसा नहीं सोचता जैसा हम सोच रहे हैं कि हमें ग्रो करना है इन अ राइट वे। सम पीपल वांट टू टेक द रॉन्ग वे टू ग्रो, सो वो इट्स वेरी कॉमन। यू आर नॉट द ओनली विक्टिम, एवरीबडी इज द विक्टिम। So I think on cases में when I look back at my journey, I remember first job maybe there were some seniors who were trying to be very smart. Now that I think of it, उस time पे पता नहीं चलता था इतना. So now when I think they were trying to be very smart and you know थोड़ा सा काम निकलवाते थे और कुछ चाय पीने चले जाते थे. तो now I think of it, but उस time पे मेरा था growth mindset. तो मुझे था कि हाँ कोई बात नहीं यार, चले गए. And I think it helped me. इवन तो मैंने उस टाइम पे जो भी काम किया था, इट हैज़ रियली बेनिफिटेड मी एज कि मैंने इवन तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से प्रोडक्ट मैनेजमेंट में शिफ्ट किया है. मुझे लगता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से मेरा बहुत अच्छा बेस बन गया था, बिकॉज आई गेव इन माई एवरीथिंग इन लर्निंग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, क्योंकि उसकी भी बहुत अलग सी क्वालिटीज़ हैं विच आई एम यूजिंग इन माई प्रोडक्ट मैनेजमेंट करियर. सो इवन इफ देयर इज ऑफिस पॉलिटिक्स, आई थिंक एज लॉन्ग एज यू आर फोकसिंग ऑन योर ग्रोथ पाथ, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए आपको ग्रोथ पाथ है क्या. फिर उसके बाद यू हैव टू जस्ट वर्क ऑन इट एंड इग्नोरिंग द नॉइज. आई थिंक दैट विल रियली हेल्प यू. एज आई सेड कि अभी भी मैं उस सिचुएशन में हूँ, बट आई हैव सेट माई विजन ऑन समथिंग कि इट्स ओके यार, इग्नोर करो वो जो बोल रहा है कि आफ्टर वर्क कौन सा मुझे उससे बात करनी है, राइट? तो जस्ट फोकस ऑन योर ग्रोथ पाथ की जो 8-9 आवर्स आप दिन में ऑफिस में काम कर रहे हो. सो आप अपने ग्रोथ पाथ के लिए लाइक चीज़ें करो, एंड देन आई थिंक यू विल बी इजिली एबल टू कट द नॉइज एंड जस्ट फोकस ऑन योर. बिल्कुल, इस पे मैं एक पॉइंट ऐड करता हूँ एंड वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा पेशेंस रखने वाली चीज़ रहती है इनिशियल करियर जब आपका शुरू हो रहा होता है. Yes. चाहे सीनियर कितना भी बड़ा हो तुमसे या जो भी हाँ. बात चल रही हो, टेक योर टाइम, टेक योर पर्सनल स्पेस, Yes. देन एनालाइज करो और हर चीज़ मेल पे रखो. Exactly. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने अपने 5-6 साल में भी हाँ. सीखी है कि चाहे कितनी बड़ी प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो, हाँ. कितना बड़ा कोड हो, कितना बड़ा कोड फट गया हो, तुम्हें घबराना नहीं है. अपने चेहरे पे नॉर्मल रहना है, नॉर्मल स्माइल रखनी है, ठीक है, हो जाएगा. हाँ. एंड वो चीज़ काफ़ी कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है. एंड ये चीज़ें मुझे लगता है रोबा धीरे धीरे आती है. ये एक्सपीरियंस से आती है. कुछ चीज़ें समय सिखाता है. आप चाहे को अच्छा मैंने उनकी पॉडकास्ट देखी थी, अब मैं वैसे रहूंगा. हाँ. आप 2 घंटे बाद नॉर्मल हो जाओगे. एग्जैक्टली. हाँ, वो विद टाइम जितने अलग अलग टीम्स के साथ आप काम करोगे, वो विद टाइम आपको आएगा. तो इट्स पार्ट एंड पार्सल. सबने यही एक्सपीरियंस किया. इनफैक्ट दैट इज व्हाट एक्सपीरियंस इज. ये 13 ईयर्स में आई डोंट काउंट कि मैंने कितने टूल्स यूज किए या कितनी टेक्निक्स यूज की. मेरे को ये पता है मैंने इतनी डोमेन्स में काम किया, मैंने इतनी टीम्स में काम किया, तो मुझे उन सब का पता है कि कैसे काम करते हैं. आई थिंक दैट इज व्हाट मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे. आपसे मैं एक चीज़ और सीख रहा हूँ, पता है, जैसे अभी जो स्टूडेंट्स हैं जो भी कंपनी में प्लेस हो रहे हैं, उनको एक डर रहता है कि 5 साल बाद क्या आईटी कंपनी खत्म हो जाएगी, हाँ. क्या जॉब्स खत्म हो जाएंगी. आपको देखो, आप अभी भी काम कर रहे हो, स्टिल आपको लगता है कि आपको अभी एक्सप्लोर करना है. हाँ. मुझे लगता है जब तक आपका माइंड वो रहेगा ना कि मुझे एक्सप्लोर करना है, आपको कभी इस चीज़ का रियलाइजेशन होगा नहीं कि ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा. एग्जैक्टली. हाँ, अपने एज लॉन्ग एज आप अपने पर्सनल ग्रोथ का आपको पता है कि करना क्या है, आई थिंक यू आर सेफ. एज लॉन्ग एज यू आर लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे. तो वही मैंने बोला कि मतलब ये नहीं करना है कि ऑफिस में आप 9 घंटे बैठे हो और अपना काम करके घर चले गए. तो वो 9 घंटों को आर यू एक्चुअली वर्किंग 9 आवर्स, या फिर उसमें आप चाय के लिए 1 घंटा और लंच के लिए 1 घंटा ये सब कर रहे हो. सो अगर आप 9 घंटे रोज अपने ऊपर काम कर रहे हो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट. सो आई थिंक अगर आपका वैसा ग्रोथ माइंडसेट है, आई डोंट थिंक यू नीड टू वरी कि वो कंपनी रहेगी या मेरा रोल रहेगा कि नहीं. क्योंकि अभी बहुत न्यूज़ में आ रहा है कि जैसे चैट जीपीटी आ गया है और क्या मेरा रोल रहेगा. तो आई थिंक सिंस आप टेक्नोलॉजिकल स्पेस में हो, IT इज अबाउट टेक्नोलॉजी, सो अब आप टेक्नोलॉजिकल स्पेस में हो तो आपको वो अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करके देखना है. क्योंकि जब चैट जीपीटी आया था तो मैंने क्या किया था
कि मैं एज अ प्रोडक्ट मैनेजर कैसे यूज करूं चैट जीपीटी को. सो आई डेंट थिंक कि मैं रिप्लेस हो जाऊंगी. आई थॉट कि इट्स अ टेक्नोलॉजी एंड हाउ कैन आई बी फ्रेंड्स विद चैट जीपीटी, और मैं अपने रोल में उसको कैसे यूज करके मोर एफिशिएंट हो जाऊं. सो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि टेक्नोलॉजी मेरा रोल ले जाएगी या ये पूरी इंडस्ट्री को ले जाएगी, go with the flow and learn and stay on top of those trends, and I think you will do great. मुझे लगता है, एंड वेरी गुड पॉइंट रुबाब, मुझे लगता है कि मैनुअल इंटरवेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. Yes. जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, वहाँ पे खाली डेवलपर नहीं होता है, वहाँ पे डेवऑप्स, सॉफ्टवेयर टेस्टर, एक प्रॉपर डेजिग्नेशंस लाइंड अप है. इसके बाद इसका काम है, इसके बाद इसका काम है. तो ये चैट जीपीटी हो गया, बार्ट जैसे टूल हो गए, ये आपके दोस्त हैं, इनको आपको अपना मित्र बनाना है. हाँ, exactly. I think आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि मैनुअल इंटरवेंशन आपको चाहिए. मैं सॉफ्ट टेस्टिंग का एग्जांपल लूंगी क्योंकि मैं पहले टेस्टिंग में थी. सो बोलते हैं कि ऑटोमेशन आएगी तो मैनुअल टेस्टर्स को कोई हायर ही नहीं करेगा. सो लोगों को इसको किस तरह से सोचना है कि मैनुअल टेस्टिंग इज द बेस फॉर टेस्टिंग एंड ऑटोमेशन इज लाइक अ शाइनिंग आर्मर. सो वो जो बेसिक्स है टेस्टिंग के वो स्टिल अभी भी रिक्वायर्ड है. लाइक कोई पर्सन चाहिए आपको रिजल्ट्स वैलिडेट करने के लिए एंड वेरीफाई करने के लिए. आप जितने मर्जी ऑटोमेशन सूट्स बना लो, यू स्टिल नीड अ ह्यूमन पर्सन टू वैलिडेट ऑल दोस थिंग्स एंड थिंक लाइक एंड यूजर. क्योंकि आई थिंक ये इंडस्ट्री, अगर आप बोलो कि मैं एक बैंक में काम कर रही हूँ, अगर एक भी जीरो ज़्यादा हो गई या कम हो गई और ऑटोमेशन ने लाइक वो ऐड कर दी या डिलीट कर दी और आपने ऐसे ही रिपोर्ट आगे भेज दी, इट कुड बी ह्यूज लॉस टू द कंपनी. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इट्स अ मिक्स ऑफ मैनुअल एंड ऑटोमेशन इन नाउअडेज, एंड वी आर नॉट ओवर पावरिंग आवरसेल्व्स विद कि नहीं ये नई चीज़ है तो इसको अडॉप्ट कर लो और पिछली भूल जाओ. अभी जैसे AI इज़ वेरी कॉमन नाउअडेज की AI इवन यू नो देयर इज अ सेपरेट रोल फॉर AI प्रोडक्ट मैनेजर. सो ये नहीं कि सबको AI करने बैठ जाना है. यू हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई वेदर इट इज इवन रिक्वायर्ड फॉर योर रोल. सेम गोज फॉर ऑटोमेशन. यू टू आइडेंटिफाई हाउ यू आर गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम दिस एंड देन थिंक थ्रू. ये नहीं कि प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं लेनी है, सॉरी रिएक्टिव अप्रोच नहीं लेनी है, प्रोएक्टिव अप्रोच लेनी है. सो आई थिंक दैट्स हाउ वी नीड टू थिंक अबाउट इट. एंड पता है इसमें एक और चीज, जैसे अब है तो मशीन, या आप एक मशीन को ट्रेन कर रहे हो, आप एक ऐसा मॉडल बना रहे हो, उसको आप अलग अलग तरीके का डेटा दिखा रहे हो और उसके हिसाब से वो आपको एक नया सिस्टम जो है, जो AI बेस्ड है, आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है. बट जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो बहुत ऊपर है. आप जैसे मैं हूँ, अब मैं कैसे भी सोच सकता हूँ, मुझे कोई डेटा पढ़ाने की जरूरत नहीं है. हाँ, मुझे पढ़ना जरूर पड़ेगा गूगल से, या अपनी नॉलेज को इनहेंस करना पड़ेगा, देन मैं अपने ब्रेन को अकॉर्डिंगली रन कर सकता हूँ. सेम फॉर मशीन भी है. बट अब जैसे ऑफिस में काम करते हैं, आप थोड़ा सोचो एक बार को, अगर रोबोट काम कर रहे हैं, अब हम नहीं जा रहे, रोबोट जा रहे हैं अब रोबोट्स का इंक्रीमेंट होगा. उनके बीच में गॉसिप होगी उनके बीच में पॉलिटिक्स होगी है. वो मतलब ह्यूमन एलिमेंट्स कहीं नहीं जाने वाले. सो आई थिंक इट वुड मिक्स ऑफ बोथ. राइट. आप वर्क लाइफ के बारे में क्या सोचते हैं? लोग कहते हैं वर्क लाइफ बैलेंस. आपने भी मैम देखो 13 साल निकाले हैं, और ऐसा मैं जरूर मानता हूँ, आप ये नहीं कहोगे कि अजय मैंने सुबह 9 बजे लॉग इन किया और 5 बजे मैंने लॉग आउट कर दिया. ऐसा टाइम भी रहा होगा जब आपने 9 बजे 10 बजे, अब मेरी आपसे कल बात हो रही थी, आपकी 9 बजे भी कॉल थी. आपका जो क्लाइंट है बाहर का है. तो वर्क लाइफ के बारे में आप अपना एज एक्सपीरियंस क्या सोचते हो रुबाब? सो पर्सनली ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ. हाँ, वर्क लाइफ बैलेंस बोलने में बहुत ही कूल लगता है. आई थिंक इन द इनिशियल ईयर्स, स्पेशली जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, या 2 साल 3 साल 5 साल, आई थिंक यू नीड टू गिव योर 100%, क्योंकि उस टाइम पे आप सीख रहे हो. उस टाइम पे मोर देन यू बीइंग एन एसेट, यू आर लर्निंग अबाउट ऑल दोस थिंग्स. सो इनिशियली I personally I remember in my initial job I used to come home at 8 and I used to go in the morning at 9. So I used to work that much time just because I was learning so much. As long as I think आपके ऊपर dependencies नहीं है, use those 24 hours. सबके पास वही 24 hours है, तो उसको आप use करो. And as I said, even मेरी अभी वाली job requirement भी, I work till 10:30 or 11 p.m. in the night. I log in at 9 a.m. in the morning and I have kids at home and I have my own commitments. So वो सब कुछ चल रहा है. तो वर्क लाइफ बैलेंस का उससे शुरू में मत सोचो इतना. एज लॉन्ग एज आपके ऊपर डिपेंडेंसीज नहीं है, फोकस ऑन योर सेल्फ. हाँ, वो स्टेज जहाँ पे आप पे डिपेंडेंसीज है, पीपल लाइक स्मॉल चिल्ड्रन आर रिलाइंग एंड यू टू फीड देम और वॉट एवर, वो अलग सिनेरियो है. दैट्स व्हेन आई थिंक वर्क लाइफ बैलेंस इज रिक्वायर्ड. जैसे मैं बोलूँगी अभी मैं 13 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो गया, तो मुझे अब फील हो रहा है यार 6 बजे लॉग ऑफ करके कितना मज़ा आता है. सो आई थिंक आई फील दैट नाउ, क्योंकि मुझे लगता है कि
वॉट एवर आई वॉन्ट टू अकम्प्लिश आई कैन अकम्प्लिश इन 9 to 5, बिकॉज अभी लर्निंग कम है एंड इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा है. सो वर्क लाइफ बैलेंस का शुरू में मत सोचो कि मेरे को ऐसी कंपनी चाहिए जहाँ पे कि मैं 9 बजे जाऊँ और 5 बजे लॉग ऑफ कर दूँ और उसके बाद पार्टी कर लूँ या जिम कर लूँ. वो सब आई थिंक एट द लेटर स्टेजेस सोचना चाहिए. सो आई थिंक सबके साथ ऐसा होता है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम पीपल वर्क लॉन्ग आवर्स टू लर्न. सो मतलब वो उस तरह से आप अपना माइंड सेट रखो, बी ओपन टू इट, ताकि ये ना हो कि आप कंपनी में आओ और आप 10 बजे तक बैठे हो एंड देन यू गेट डिप्रेस्ड. दैट इज क्वाइट नॉर्मल. तो इसलिए जल्दी उसी लिए आपको जल्दी सीख के उस स्टेज पे आना है वेर इन यू डोंट हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू वर्क स्मार्ट. सो आई थिंक दैट शुड बी द माइंडसेट फॉर एनीवन हु इज स्टार्टिंग एज इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ देयर करियर. वेरी नाइस. जब कोई एक्सपीरियंस से चीज़ बाहर आती है तो गाइज ऐसे बाहर आती है. सो अगर आप यहाँ तक आ गए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना और बताना कि आपको वीडियो में क्या इंटरेस्टिंग लगा अभी तक. ठीक है रुबाब, मुझे आप बात बताओ. ठीक है, आप प्रोडक्ट मैनेजर हो, कहीं ना कहीं आपके अंदर मैनेजमेंट स्किल्स भी हैं. आप एक अच्छे मैनेजर हो या बैड मैनेजर हो? वाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन बिकॉज सम टाइम मेरे को ऐसे कमेंट्स आते हैं यूट्यूब पे कि भैया मुझे मेरा मैनेजर बहुत परेशान करता है, यू नो मेरे सर पे बैठे रहते हैं. आप इसके पीछे की थोड़ी थ्योरी बताओ. आई थिंक मतलब वो अच्छी हूँ कि नहीं वो तो जो 40s है वो बता पाएंगे. बट मेरा जो मैनेजमेंट स्टाइल है वो नॉट माइक्रो मैनेजिंग. लाइक आई डोंट वांट टू माइक्रो मैनेज एंड आई वांट टू गिव दैट ऑटोनॉमी टू अदर पीपल. की आई यूजुअली जब भी मैं 1-on-1s करती हूँ अपने डायरेक्ट रिपोर्टीज के साथ, तो आई ट्राई टू मेक देम answer the questions. Like I can always say and I can solve problems for them, but as long as I try कि वो लोग उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे एंड देन आई टेल देम कि हाँ ये मेरा इनपुट है, ये मेरा रिकमेंडेशन है. आई नेवर से कि नहीं यही करना चाहिए बिकॉज यही एक राइट रास्ता है, बिकॉज इवन आई एम लर्निंग फ्रॉम देम टू बी फ्रैंक इवन टिल टुडे. सो आई गिव देम द अपॉर्चुनिटी to give ideas and then I recommend them if that might not work, because based on my experience कि हाँ ये आपने जो बोला it's good but it might not work, that's why I recommend this. तो I think that's a manager's point of view. and जो लोग ये देख रहे हैं उनको भी मैं ये recommend करूँगी कि it's important that you have such a dialogue with your manager, क्योंकि वो बहुत important है आपकी growth के लिए कि आप clear expectation set करो. कि मैनेजर को पूछो, लाइक यू हैव द राइट, इट्स इन योर कॉन्ट्रैक्ट कि भाई व्हाट आर माय रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ मी, मेरे गोल्स क्या हैं. उनको आप लिखो एक डॉक्यूमेंट में, एक एक्सेल में लिखो और उसके बाद उसको लाइक एवरी क्वार्टर चेक करो कि हाँ ये काम मुझे करने थे और ये काम मैं कर रही हूँ. एज लॉन्ग एज यू आर वेरी ओपन विद योर मैनेजर इन टर्म्स ऑफ योर ग्रोथ एंड योर करियर प्रोग्रेशन, आई थिंक इट्स वेरी गुड एंड मैनेजर विल अप्रिशिएट इट. बट अगर आप मतलब लेजीनेस कर रहे हो, प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो कि आज का काम 4 दिन के बाद खत्म हो रहा है, बिकॉज मैनेजर्स का भी एम्प्लॉयज़ के साथ कुछ डायरेक्ट तो रिलेशन है नहीं, सबको एट द एंड प्रोडक्ट डिलीवर करना है. तो अगर एम्प्लॉयज़ भी सोचें कि मैनेजर को क्या चाहिए एंड मैनेजर सोचे कि एम्प्लॉयज़ को किस तरह से बूस्ट करना है, वो 2-way स्ट्रीट इज गोइंग ओनली हैपन विद कॉन्वर्जेशन. तो मेरे भी जितने मैनेजर्स रहे हैं मैं ट्राई करती हूँ कि मैं उनके साथ एक कैंडिड कॉन्वर्जेशन रखूँ. एट द लाइक वी आर 2 people हैविंग कॉन्वर्जेशन. लाइक इसमें कोई वो नहीं है कि वो मैनेजर है एंड ही और शी कैन टेल मी वॉट एवर दे वॉन्ट. तो वो कॉन्वर्जेशन क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है अपने मैनेजर के साथ. आई थिंक वेरी नाइस. बहुत अच्छे से आपने इसको आंसर किया. एंड गाइस आई थिंक बिकॉज यहाँ एक चीज़ समझ आ रही है, एक अच्छा बॉन्ड होना बहुत ज़रूरी है. एंड समटाइम मैनेजर अगर इनिशिएट नहीं कर रहे, आप कर दो. वो कहते हैं ना घुलने मिलने वाली, थोड़ा घुल जाओ, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता. क्योंकि एट द एंड यार हमें ही बेनिफिट चाहिए अभी हम जब तक हम काम कर रहे हैं किसी कंपनी के अंदर. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आप मुझे एक बात बताइए, जैसे अभी आप एक अच्छे रोल पे हैं, आपका पैकेज भी अच्छा है, अब आई थिंक फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, हर चीज़ आपको देखनी है. मुझे लगता है अभी इस एक्सपीरियंस तक पहुँचते पहुँचते आपको लाइफ को बैलेंस करना आ गया, अपने काम को बैलेंस करना आ गया, पर्सनल चीज़ों को बैलेंस करना आ गया. आई थिंक यही चीज़ें जैसे जैसे आप ग्रो करते हो, समझ रहे होते हो. सो जैसे अभी 3 साल वाला आपको देख रहा है, 4 साल वाला देख रहा है, राइट? किसी का पैकेज 4 लाख है, 5 लाख है, 6 लाख है. कैसे आप क्या एडवाइस करोगे कि यार सैलरी के बारे में तुम कैसे सोचो, कब एक राइट टाइम होना चाहिए स्विच का, कैसे अपने पैकेज को बढ़ा सकते हो? सो अगेन जो मैंने अभी पॉइंट बोला कि आप अपने मैनेजर के साथ ही कॉन्वर्जेशन करो. लाइक आई पर्सनली अप्रिशिएट जो अगर मेरा डायरेक्ट रिपोर्ट है वो मेरे साथ इस टाइप की कॉन्वर्जेशन करे
क्योंकि सबको इंक्रीमेंट चाहिए, लाइक देयर इज नथिंग रॉन्ग इन आस्किंग फॉर इंक्रीमेंट, क्योंकि सबकी मैनेजर भी इसीलिए काम कर रहा है दैट दे गेट इंक्रीमेंट एंड दे यूज इट फॉर देयर पर्सनल लाइफ। तो मैनेजर के साथ ये कॉन्वर्जेशन करो, अंडरस्टैंड कि उस कंपनी में इंक्रीमेंट कैसे होता है। सो वो कॉन्वर्जेशन करने के बाद आपको अपना ग्रोथ पता चलेगा कि मैनेजर को पूछो कि अगर मैं ये 5 चीजें करूंगा, विल दिस गारंटी अ हाइक, विल दिस गारंटी अ ग्रोथ, सॉरी अ रोल चेंज। सो आई थिंक उसके बारे में अगर आप सुपर क्लियर हो और आप अपने मैनेजर से बात कर रहे हो उसके रिगार्डिंग, वो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 1 साल बिल्कुल लाइक ओवर एंड बियॉन्ड गए, काम कर रहे हो, मैनेजर के साथ मन किया तो बात कर लिया वॉट, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने ही अप्रेजल करना है। सो उसके बाद यू रियलाइज कि ओ मेरे को तो 2% हाइक मिली, पर तो फिर क्या फ़ायदा ये सब काम करने का, तो क्योंकि आपने वो सब पहले पूछा नहीं। सो आपको पता होना चाहिए कि आपकी कंपनी में क्या स्टैंडर्ड है हाइक का, आपके रोल के लिए मार्केट में क्या स्टैंडर्ड है। फिर आपको एचआर से इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि क्या परसेंटेज यहाँ कंपनी में किस टाइप की लाइक किस बैंड में है बाकी सिमिलर रोल्स के। सो वो आपको बहुत ज़्यादा अवेयर होना चाहिए। आजकल आई डोंट थिंक इट्स द टाइम जहाँ कि आप बस काम किए और घर निकल गए। आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए इफ़ यू रियली वांट योर हाइक टू बी देयर, इफ़ यू वांट योर रोल टू चेंज। वो अवेयरनेस होने के बाद आप अपने मैनेजर से बात करो, मैं ये 5 की जगह मैं ये 10 चीज़ें करूँगा, बट आई नीड टू हैव यू नो दिस % हाइक और वॉट एवर। अब अगर सिचुएशन आती है जहाँ पे कि काफ़ी लोगों का वेरिएबल होता है कि कंपनी की यू नो परफॉर्मेंस के बेस पे नहीं होती है हाइक या वॉट एवर, सो इन दैट केस वो आप अकेले पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो सब कंपनी में सब पे इफेक्ट पड़ेगा। सो इन दैट केस आई थिंक जब भी वो राइट टाइम होगा, यू विल बी द फर्स्ट वन टू बी पिक्ड बिकॉज यू हैव गॉन अबव एंड बियॉन्ड एंड योर मैनेजर नोज कि you need it, like everybody needs it the most, but you were the one who you know came forward and spoke to them about it. And I think वो क्लियर कॉन्वर्जेशन, वो क्लियर ग्रोथ पाथ अपने माइंड में होना बहुत ज़रूरी है बिफोर यू गो एंड ब्लेम समवन कि उसने ऐसा किया या उसने वैसा किया। यू नीड टू फर्स्ट सेल्फ रिफ्लेक्ट एंड सी कि क्या आपको पता भी है आपको चाहिए क्या। सो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो शुरू में नहीं आता है, आई नेवर थॉट ऑफ ऑल दीज थिंग्स व्हेन आई स्टार्टेड, but now I think it's really important and I would highly recommend people now to follow it. बहुत अच्छे से आपने बताया। एंड वन मोर पॉइंट, जैसे एंड व्हेन इज द राइट टाइम टू स्विच। यार अगर आप अपने काम से खुश नहीं हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा एक्सपीरियंस इतना है और तुम्हारा पैकेज इतना होना चाहिए, बिकॉज कंपनी अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से इंक्रीमेंट करेगी। Yes. ये बात कहने को बिल्कुल ठीक है कि लोग कहते हैं कि यार हम अंदर काम कर रहे हैं, कंपनी हमारा इतना इंक्रीमेंट हो रहा है, बाहर वाले लोगों को इतना इतना इंक्रीमेंट दे रहे हैं। सो उस केस में गाइस आपको अपना ब्रेन यूज करना है एंड यू कैन से गुड बाय। Yes, आप yes. इंटरव्यूज देना शुरू करो। Yes, exactly. I think like मेरा एक पर्सनल ये रूल है कि आई नेवर लेट माई डिग्निटी डाउन। आई रियलाइज कि किसी कंपनी में अगर मेरा नहीं जम रहा है, ठीक है, लाइक मेरी नहीं, लाइक यू नो इट्स नथिंग रॉन्ग विद मी और इट्स नथिंग रॉन्ग विद एनी अदर पर्सन इन द कंपनी, इट्स द वर्किंग स्टाइल विच इज नॉट मैचिंग। इट्स लाइक यू कैन नॉट द वे अदर पीपल वर्क, आपका उनके साथ बॉन्ड नहीं बन सकती, यू कैन नॉट ग्रो। So I think maintain your dignity and start looking for opportunities outside. It's nothing personal and it's nothing wrong if you want to do it. तो वो जितना dignified way में हो जाए इतना अच्छा है, rather than creating unnecessary conversations and then leaving. That's not needed. अपना dignity maintain करो, identify करो कि आपकी growth इस company में नहीं है. It's better to switch. I think those things you should be totally aware of. वेरी नाइस। सो अभी जैसे आप एक प्रोडक्ट मैनेजर है, राइट? आपको पता है सॉफ्टवेयर जब डेवलप होता है तो प्रॉपर फेजेस रहते हैं। डेवलपमेंट होगी, उसके बाद फिर डेवऑप्स आ गया, क्लाउड आ गया, डिप्लॉयमेंट होगा। आपका रोल कैसे फिट बैठता है इन सब चीज़ों में? कैसे एक प्रोडक्ट गो लाइव होता है? सो प्रोडक्ट मैनेजर का रोल बिल्कुल इंसेप्शन से लेके पोस्ट लॉन्च तक है। लाइक इवन जब डेवलपमेंट टीम भी नहीं आती, उससे पहले प्रोडक्ट मैनेजर आ जाता है। लाइक प्रोडक्ट मैनेजर इज नीड्स टू थिंक 6 months अहेड ऑफ डेवलपमेंट टीम। सो व्हाट दैट मीन्स इज कि अगर आज मुझे रिसर्च, लाइक फॉर एग्जांपल मैं ऊबर ईट्स का एग्जांपल लेती हूँ। ऊबर ईट्स मोस्ट पीपल को पता है क्या है, बट इंडिया में इतना चला नहीं क्योंकि स्विगी और जोमेटो जैसी कंपनीज हैं। ऊबर प्राइमरली मोबिलिटी स्पेस में है, लाइक कैब्स एंड ऑल में। बाहर ऊबर ईट्स चलता है एज अ फूड बिजनेस एज वेल। इंडिया में इतना नहीं चलता है बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन्स। इट ट्राइड बट इट डिड नॉट सक्सीड क्योंकि स्विगी और जोमेटो है। नाउ इफ सपोज आई एम अ प्रोडक्ट मैनेजर फॉर ऊबर ईट्स, तो मेरा क्या काम है? डेवलपमेंट टीम अभी आई नहीं है पिक्चर में, डिप्लॉयमेंट डेवऑप्स कुछ नहीं आए। अभी सबसे पहले मुझे रिसर्च करना है
कि ऊबर ईट्स को मैं कैसे सक्सेसफुल बनाऊंगी इंडियन मार्केट में। तो मेरे को रिसर्च करना है स्विगी और जोमेटो के कि वो ऐसा क्या है, वाई आर दे सो दो सक्सेसफुल। सो इट्स नॉट ओनली अबाउट द प्रोडक्ट एक्सपीरियंस जो कि आप और मैं देखते हैं, इट्स अबाउट कि वो लोग मनी कैसे अर्न कर रहे हैं, उन लोगों का डिफरेंशिएशन पॉइंट क्या है। तो वो मार्केट रिसर्च करना है, वो किन किन यूजर्स को सर्व कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो ऑर्डर कर रहे हैं उसके अलावा भी जो रेस्टोरेंट वाले हैं वो भी यूजर्स हैं उस प्रोडक्ट के, जिनसे कि उनको कमीशंस आ रही हैं। इवन जो एडवर्टाइजमेंट्स डाल रहे हैं वो भी यूजर्स हैं उस प्रोडक्ट के। तो वो सारा रिसर्च इज 70% ऑफ प्रोडक्ट मैनेजर्स वर्क। अब मैंने ये रिसर्च कर लिया, सपोज मैंने मतलब फिगर आउट कर लिया कि हाँ उबर ईट्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए मुझे 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी। 1 कि जिन रेस्टोरेंट्स के साथ टाइप है स्विगी और जोमेटो के, अगर मैं उनसे थोड़े से सस्ते प्राइस में या फिर डिस्काउंट थोड़ा सा दे के अगर मैं कर लूँ, पीपल लव डिस्काउंट्स, तो मे बी आई एम सक्सेसफुल। सेकेंडली कुछ क्यूजीन्स जो कि अभी इंडिया में नहीं आई हैं, अगर मैं वो ले आऊँ जो मे बी लोकलाइज, जैसे मेरे इन लॉज हिमाचल के हैं, तो हिमाचल के अलग अलग डिशेज हैं, तो वी डोंट फाइंड देम ऑन स्विगी। सो अगर मैं उस टाइप की लोकलाइज्ड क्यूजीन्स ले आऊँ, दैट कुड बी वन। सो वो जो प्रॉपर रिसर्च करना और सोचना कि ऐसी क्या चीज़ें लेके आऊँ कि प्रोडक्ट अडॉप्ट हो जाए, सो वो 70% ऑफ वर्क है प्रोडक्ट मैनेजर का। मैंने ये आइडिया ले लिया, हाँ ठीक है मेरे को ये 2 चीज़ें करनी है। अब इसके बाद मैं मतलब वो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनाऊंगी, जीरा में यूजर स्टोरीज क्रिएट करूंगी, फिर मैं इंजीनियर्स के साथ बैठ के ऑन अ डेली बेसिस काम करूंगी कि भाई देखो ये यूजर स्टोरी है, ये रिक्वायरमेंट है, इसमें ये टास्क हम लोग क्रिएट करेंगे, दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू वर्क। फिर उसके बाद अब एजाइल इज मोस्ट कॉमन डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी, राइट? तो लाइक रिलीज इज वाटरफॉल मॉडल कम होता है, लाइक देयर इज नो फिक्स टाइम फॉर रिलीज, एज एंड व्हेन अ फीचर गेट्स डेवलप्ड देयर इज अ रिलीज दैट गेट्स डन। तो वो रिलीज होता जाएगा। फिर मैं कस्टमर से फीडबैक भी लूंगी। एज अ प्रोडक्ट मैनेजर मेरा काम है कि आई एम ऑल्सो गैदरिंग यूजर फ्रॉम फीडबैक फ्रॉम दी कस्टमर्स। मतलब मैं सर्वे कर सकती हूँ उस एप्लीकेशन के अंदर, मैं पूछ सकती हूँ लोगों से कि कैसा एक्सपीरियंस है, वॉट एवर। मुझे वैसे तो आइडिया लग जाएगा सेल्स से ही, फिर मैं कंपेयर करूंगी स्विगी जोमेटो से, तो वो कैसा सक्सेस है। फिर उसके बाद जब डेवलप हो गया, फिर मैं मार्केटिंग टीम के साथ काम करके मार्केटिंग करूंगी। लाइक मैं प्रोवाइड करूंगी कि प्रोडक्ट की मैसेजिंग क्या होनी चाहिए कि लोग उससे रिलेट कर सके। सो मार्केटिंग टीम के साथ काम करूंगी। सेल्स के साथ मतलब उनको थोड़ा बहुत ट्रेन करना पड़ता है, क्योंकि अगर उन्हें सेल करना है प्रोडक्ट तो उनको पहले इन्फॉर्मेशन चाहिए प्रोडक्ट की, तो वो प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन। सो इट्स लाइक द एंटायर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज व्हाट अ प्रोडक्ट मैनेजर डज। आई होप दैट मेक्स सेंस। वेरी नाइस। सो बहुत अच्छे से आपने बताया अपना रोल, और मैं समझ पा रहा हूँ कहीं ना कहीं आप बिजनेस को ग्रो करने में भी हेल्प कर रहे हो। सो दिस इज अ काइंड ऑफ मिक्स्ड रोल, जहाँ पे हर चीज करनी है, जहाँ पे अजाइल भी है, जहाँ पे कैसे एक प्रोडक्ट गो लाइव जाएगा, वहाँ पे सारी वो चीजें हैं जो हम सॉफ्टवेयर जब डेवलप कर रहे होते हैं, डेवलपमेंट टीम के साथ भी बात करेंगे ये, और वहाँ से रिक्वायरमेंट लेके आएंगे प्रोडक्ट ऑनर से। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट ऑनर एंड प्रोडक्ट मैनेजर? बिकॉज जो रिक्वायरमेंट आ रही है वो तो प्रोडक्ट ऑनर से ही आ रही है, एंड प्रोडक्ट ऑनर के पास कुछ बिजनेस यूजर्स हैं जो एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं, वहां से वो बग निकालते हैं या जो उनको प्रॉब्लम आती है, फिर वो इंसिडेंट रेज होता है, एक सपोर्ट टीम के पास जाता है, और फिर वो डेवलपमेंट टीम के पास आता है वाया प्रोडक्ट ऑनर। सो प्रोडक्ट ओनर का जो रोल है, आई थिंक काफ़ी कंपनीज डिफरेंट वे में डिफरेंट रोल्स डिफाइन करती है, बट जो क्रक्स है उसका, क्योंकि मैंने एज अ प्रोडक्ट ओनर भी काम किया, एज अ प्रोडक्ट मैनेजर भी काम किया, सो आई कैन टेल फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। प्रोडक्ट ओनर रोल इज समवन हु वर्क्स विद द डेवलपमेंट टीम। उनका मेन काम ये है कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको बिल्ड करवाना। प्रोडक्ट मैनेजर का लाइक इन माई कंपनी आई एम अ पीओ एंड अ पीएम, लाइक दैट्स हाउ एवरीबडी इज, बट कई कंपनीज में ये रोल सेग्रीगेट किए जाते हैं। प्रोडक्ट ओनर वर्क्स प्राइमरली विद द डेवलपमेंट टीम, बिल्ड करवाती, कोई बग आता है उनको फिक्स करवाती, एज यू सेड, सो दैट इज प्रोडक्ट ओनर। प्रोडक्ट मैनेजर थोड़ा सा मतलब उनका स्कोप थोड़ा बड़ा है, दे वर्क क्लोजली विद द प्रोडक्ट ओनर टू मेक श्योर कि जो प्रोडक्ट बनना था वो बन रहा है, बट दे आर ऑल्सो कीपिंग एन आई ऑन मार्केट ट्रेंड्स की कैसा जा रहा है, क्या बिजनेस इससे प्रॉफिट कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है, क्या यूजर्स इससे खुश हैं कि नहीं है। सो उनका रोल थोड़ा सा ज़्यादा इलेबोरेट है देन अ प्रोडक्ट ओनर। बट एज आई सेड कि ये कंपनी टू कंपनी है, कई लाइक मेरी करंट कंपनी में आई एम अ पीओ एज वेल एज अ पीएम, सो मैं एंड टू एंड देखती हूँ एज आई एक्सप्लेन्ड अर्लियर। कई कंपनीज में पीपल ओनली वर्क विद डेवलपमेंट टीम, बट देन दे वर्क क्लोजली विद द प्रोडक्ट मैनेजर्स, ताकि जो वो बिल्ड करवा रहे हैं दे नो कि यूजर्स अडॉप्ट कैसे कर रहे हैं उसको, उसकी मेट्रिक्स को ट्रैक करते हैं प्रोडक्ट मैनेजर्स। तो आई थिंक
that's the main differentiation between PU PU. वेरी नाइस, बहुत अच्छे से बताया आपने। अब जाते जाते मैं आपसे एक एडवाइस लेना चाहूँगा हमारी ऑडियंस के लिए, आईटी के लिए स्पेशली। लोग कहते हैं कि कैसे सरवाइव करें, आपने बहुत अच्छे से बताया। क्या आईटी को कैसे देखें? कोई भी अगर आपको अभी फ्रेशर देख रहा है, एज एक्सपीरियंस पर्सन देख रहा है, वो कि ग्रोथ वाइज ठीक है, हमने बहुत सारे पॉइंट्स कवर किए, सैलरी नेगोशिएशन कवर किया, वर्क लाइफ बैलेंस कवर किया, तो क्या आपकी एक एडवाइस रहेगी उन लोगों को कि वो कैसे इस जॉब को देखें जिससे उनकी ग्रोथ भी हो? I think you are in a very good field. Like मैं ये आपको लिख के बोल सकती हूँ कि IT one of the best fields है, because I have seen other industries और like आप बैंक में काम करके देखते हो, who is not happy with their IT job, to be honest. So I think IT is a very good and a growing space to be in, as long as you are up to date with technology. Like as long as you are moving with times, you are in a very good space. क्योंकि टेक्नोलॉजी के बिना आजकल कुछ भी नहीं है. एवरी इंडस्ट्री नीड्स टेक्नोलॉजी. IT डजंट ओनली मीन पीपल हु आर अब मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो, बट IT कुड ऑल्सो बी यूज्ड इन अ कंपनी दैट मैन्युफैक्चर्स शूज एज एन एग्जाम्पल. दे नीड टेक्नोलॉजी टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स. सो IT हर एक इंडस्ट्री में काम आती है. सो यू आर इन अ वेरी गुड फील्ड. सो बी ऑन टॉप ऑफ द ट्रेंड्स इज व्हाट आई वुड से. और टाइम्स के साथ आगे आगे चलते रहो. डोंट कीप यूजिंग दी मेथोडोलॉजीज जो 10 साल पहले यूज होती थी, क्योंकि टाइम आगे बढ़ जाएगा एंड आप फिर वही रह जाओगे. आपको टाइम के साथ आगे आगे बढ़ना है. वो नई नई चीज़ें सीखो. अगर आप करियर में बहुत ही इनिशियल फेजेस में हो तो डेफिनेटली ओवर एंड बियॉन्ड जाओ. आई रिकमेंड इट, क्योंकि मैं पर्सनली, अगर आप वही सेम 9 to 5 में सिर्फ उसमें से एक घंटा चाय के लिए निकाल लोगे, यू विल नॉट ग्रो. बिकॉज आई हैव डन दैट फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, और वो उसमें मैं कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रही थी. अगर आप अपने 8-9 घंटे में एक्चुअल में प्रोडक्टिव वर्क कर रहे हो, आई थिंक यू विल रियली बेनिफिट. और वो ग्रोथ प्लान वाला पॉइंट जो पहले बोला था, अपना ग्रोथ प्लान पहले अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि आपको 3 साल में कैसा होंगे आप, और आप 5 years में कैसा होंगे. उसके लिए वर्क टूवर्ड्स इट एवरी सिंगल डे. As long as you don't have any dependencies, just work the hell off and it will definitely pay off. बहुत अच्छा रुबाब, बहुत कुछ आपसे जानने को मिला, काफ़ी इंसाइटफुल था। मैंने इस सेशन को थोड़ा सा हटके रखा नॉर्मल पॉडकास्ट से, एंड मैंने कोशिश करी कि आपके 13 साल के एक्सपीरियंस से कुछ ऐसा निकालूं जो हमारी ऑडियंस को हेल्प करे. सो थैंक यू सो मच. हम जल्दी आपको दोबारा इनवाइट करेंगे किसी और टॉपिक पे. एंड गाइज, अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना. लाइक ए मैंने रखा है 10,000 का कर देना ऐसी और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए. बाकी रुबाब का मैंने यूट्यूब चैनल लिंक भी दिया है, जहाँ पे इन्होंने अभी फ्रिक्वेंटली वीडियोस डालना शुरू किया है, तो इनके आप चैनल को चेकआउट कर सकते हो. डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यू कैन गो एंड चेकआउट एंड सब्सक्राइब ऑल्सो. एंड मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी किसी और पॉडकास्ट में. टिल देन ध्यान रखिए अपना. थैंक यू सो मच. Right.